नमस्कार, समाधान भारत पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता, उपस्थित हूं आपके समक्ष आज का बुलेटिन लेकर। क्या कुछ रहा प्रदेश भर में खास, आपके समक्ष इस बुलेटिन में साझा करने वाली हूं। तो आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर। शुरुआत करेंगे आज के मौसम से। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भारी ओलावृष्टि और अंधड़ का ऑरेंज अलर्ट। पूर्व कर्मियों की नाराजगी बढ़ी, सरकार पर पेंशन और एरियर को लेकर गंभीर आरोप। कुल्लू में तूफान का तांडव, पेड़ गिरा, बिजली ठप, घर की छतें उड़ी, इलाके में दहशत। गुप्ता ने लगाए शमशान घाट की दीवारों पे घोटाले के आरोप, बोले आचार संहिता हटते ही हो जांच। शांता कुमार का संदेश, बोले सफलता से पहले बने ईमानदार इंसान, चरित्र ही जीवन की असली परीक्षा। हिमाचल में कभी हाथ उठाकर और रस्सी खींचकर चुने जाते थे पंचायत के मुखिया। ठंड का कहर, खंबे पर काम कर रहे बिजली कर्मचारी की दर्दनाक मौत। पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह राणा ने कहा कि पीएम मोदी को हिमाचल की ज्यादा पीड़ा तो जीएसटी का पैसा करी रिलीज। इसने होटल में डबल स्टे, युवक युवती चिट्टे के साथ गिरफ्तार। दिल्ली के भी धर्मशाला में मैच आज, बारिश का भी साया, 7:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में अप्रैल और मई के दौरान हुई बेमौसम बारिश, तेज आंधी और ओलावृष्टि ने बागवानी व कृषि क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंचाया है। प्रारंभिक आकलन के अनुसार राज्य में बागवानी क्षेत्र को करीब 29 करोड़ रुपए और कृषि फसलों को लगभग 10 करोड़ रुपए की क्षति हुई है। वहीं सोमवार से अगले 5 दिन तक मौसम विभाग के अलर्ट से सेब उत्पादकों की चिंता बढ़ गई है। प्रदेश कांग्रेस सरकार करीब 48 माह से 4 लाख पूर्व कर्मियों के डीए एजेड पर कुंडली मारकर बैठी है। वर्ष 2016 से 2021 के बीच रिटायर कर्मियों को लीव इनकैशमेंट, ग्रेजुएटी और अन्य भत्ते सरकार ने नहीं दिए हैं। यह आरोप भाजपा नेता व पूर्व कर्मचारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने सोमवार को प्रेस वार्ता में लगाई। उन्होंने कहा कि पूर्व कर्मियों ने अपने कार्यकाल के दौरान विभाग में दी गई सेवाएं होती है, जिनके रिटायर होने पर बीमारी सहित अन्य जरूरतों के लिए पेंशन का ही सहारा होता है, लेकिन सरकार उसका भी समय पर भुगतान नहीं करती है। एचआरटीसी के पेंशनर इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। घनश्याम शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार में वित्तीय प्रबंधन चरमरा गया है। महंगाई भत्ते की 15% किश्तें लंबित पड़ी है। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कर्मियों व पूर्व कर्मियों की सभी समस्याओं का समाधान करने की बात कही थी, लेकिन अभी तक इस और सरकार ने ध्यान नहीं दिया और मात्र आश्वासनों के झुंझुने थमाए गए। जिला कुल्लू के सुल्तानपुर क्षेत्र में बीती रात तेज हवाओं के चलते एक पेड़ बीच से टूटकर बिजली की तारों पर जा गिरा, जिसके इलाके में विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई। घटना के बाद क्षेत्र में कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार स्कूल के निकट खड़ा एक बड़ा पेड़ अचानक तेज हवाओं के कारण बीच से टूट गया और सीधे बिजली की तारों पर जा गिरा। पेड़ की भारी शाखाएं नीचे खड़ी एक स्कूटी पर अभी आ गई, जिससे वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि इस घटना में किसी प्रकार का जानी नुकसान नहीं हुआ और बड़ा हादसा टल गया। हिमाचल प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव चल रहे हैं। चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशियों द्वारा एक दूसरे पर जमकर बयानबाजी की जा रही है। इसी कड़ी के तहत सुजानपुर में बतौर आजाद उतरे उम्मीदवार मुनीश कुमार गुप्ता
उर्फ पोपा ने एक ठेकेदार पर भ्रष्टाचार के आरोप जड़े हैं। उन्होंने कहा कि सुजानपुर के वार्ड नंबर 2 में शमशान घाट के पास सुरक्षा दीवार लगाने के लिए एक ठेकेदार को 8.85 लाख का टेंडर नगर परिषद सुजानपुर द्वारा आवंटित किया गया था, जिसे ठेकेदार ने इस सुरक्षा दीवार का निर्माण किया है। वहां पर ठेकेदार ने मात्र 1.5 लाख रुपए का ही काम किया है, क्योंकि सुरक्षा दीवार जो मौके पर मौजूद है उसी से ही उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। मनीष कुमार गुप्ता ने बताया कि उन्होंने इसकी आरटीआई भी प्राप्त की है, जिसमें 2023 में 8.85 लाख रुपए का टेंडर जारी किया गया था। जिस ठेकेदार को यह टेंडर आवंटित हुआ था, उस ठेकेदार के किस सुजानपुर कांग्रेस नेता से संबंध है, यह सुजानपुर की जनता भली भांति जानती है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार ने कहा कि आज के सभी समाचार पत्र हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड के परीक्षा परिणाम की खबरों से भरे पड़े हैं। मेरिट में आने वाले छात्रों की हंसती मुस्कुराती हुई फोटो को देखकर मन बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने कहा कि मेरिट में आने वाले सब छात्र इस सफलता के बाद अपनी अगली इच्छा प्रकट कर रहे हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, तो कोई अध्यापक बनना चाहता है। हिमाचल प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास बेहद दिलचस्प और लोक परंपराओं से जुड़ा रहा है। आज यहाँ पंचायत चुनाव बैलेट और ईवीएम आधारित लोकतांत्रिक प्रक्रिया से कराए जाते हैं। वहीं वर्ष 1995 से पहले गांव में प्रधान और अन्य प्रतिनिधियों का चयन पारंपरिक तरीकों से होता था। इस दौर में कई पंचायतों में हाथ खड़े कर, लाइन लगाकर और रस्सी खींचकर प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता था। कई स्थानों पर आम सहमति से मुखिया चुनने की परंपरा भी लंबे समय तक कायम रही। पालमपुर से एक बेहद दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया है। जिला कांगड़ा के वृंदावन वार्ड नंबर 7 में बिजली विभाग का एक कर्मचारी रोज की तरह अपनी ड्यूटी निभा रहा था। वह बिजली की लाइन ठीक करने के लिए खंभे पर चढ़ा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि उसका आखिरी काम साबित होगा। जैसे ही वह काम शुरू करता है, अचानक तेज करंट लगने से वह पूरी तरह झुलस जाता है और खंभे से नीचे गिर पड़ता है। कुछ ही पलों में वहाँ अफरा तफरी मच जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो जाती है। बीते दिन तेलंगाना में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार कर्मचारियों को वेतन तक नहीं दे पा रही है। वहीं उनके बयान पर सुक्खू सरकार में पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह पलटवार किया है और कहा कि यदि पीएम मोदी को हिमाचल की इतनी ही पीड़ा है तो जीएसटी का पैसा है उसे क्यों नहीं रिलीज कर रही है। मोदी पहले काम खुद कर रोकते हैं, उसके बाद उसकी आलोचना भी खुद ही करते हैं। टीवी पर बैठकर गप्पे मारने से कुछ नहीं होगा। अब प्रधानमंत्री देश की जनता को सलाह दे रहे हैं कि सोना ना खरीदे। प्रधानमंत्री मोदी सुबह उठते ही यह सोचने लगते हैं कि गरीबों को कैसे और गरीब बनाया जाए और कैसे उनको लूटा जाए। अब प्रधानमंत्री ने लोगों से सोना ना खरीदने की अपील की है, जबकि लोगों को शादियां करनी है। लोग इन्वेस्टमेंट के तौर पर सोना लेते हैं। करेंसी को लेकर पीएम मोदी तो बात करते हैं, 55 रुपए से 95 रुपए पहुंच गई है। ठियोग थाना पुलिस ने एक होटल में दबिश देकर 3 ग्राम चीटा के साथ युवक और युवती को गिरफ्तार किया है। रविवार शाम को पुलिस की एक टीम क्षेत्र में गश्त पर थी। इसी बीच सूचना मिली कि शाली बाजार स्थित एक निजी होटल में ठहरे युवक और युवती के पास मादक पदार्थ है। पुलिस ने उस होटल में दबिश दी। होटल प्रबंधक से उन युवक और युवती के कमरे का पता लिया। तलाशी लेने के 3 ग्राम चीटा बरामद हुआ। आरोपियों की पहचान जोगेंद्र वेक्टा उर्फ दादा निवासी सरोग तहसील ठियोग और युवती फागू की निवासी है। दोनों के खिलाफ थाना ठियोग में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने बताया कि जांच जारी है। धौलाधार के आंचल में बसे धर्मशाला में सोमवार से आईपीएल का रोमांच शुरू हो रहा है। धर्मशाला में आईपीएल के 3 लीग मैच और एक प्लेऑफ मुकाबला होना है। 11 मई को पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच पहला मैच खेला जाएगा। शाम 7 बजे टॉस और 7:30 बजे मैच शुरू होगा। इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे समाधान भारत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।